नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया और स्थापना दिवस की रजत जयंती पर इतिहास रच दिया। देहरादून के FRI मैदान में आयोजित भव्य समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और राज्य को 8,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। आज 8,260 करोड़ की गति। अब एक राज्य अपने सपनों। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की रजत जयंती। धामी सरकार में पहचान बनी प्रगति और उन्नति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया योजनाओं का उपहार। 8,000 करोड़ की सौगात से बहेगी विकास की बयार। चार धाम, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रख्यात देवभूमि उत्तराखंड अपनी स्थापना दिवस की रजत जयंती मना रही है। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरे हो गए। रजत जयंती के इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही उत्तराखंड सरकार ने राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक FRI मैदान में शानदार आयोजन किया। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार किया। मंच पर सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया और उत्तराखंड वासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। उत्तराखंड के एक भावपूर्ण धन्यवाद राष्ट्र निर्माता योग दृष्टा को तथा आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शास्त्रों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, देश की विकास यात्रा का गुणगान किया। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने सेना के शौर्य को नमन किया
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर ये बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आज उत्तराखंड विकास के नित्य आयाम बढ़ रहा है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन और विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जिक्र किया और बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर जनता के सामने पेश की। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जारी की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में आई तमाम त्रासदियों और आपदाओं का भी उल्लेख किया और बताया कि केदारनाथ की त्रासदी, टनल हादसा, जोशीमठ भूधसाव समेत उत्तराखंड ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। आज नई शक्ति, नया संकल्प और नई ऊर्जा के साथ उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उभरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के वो तमाम साहसी फैसले गिनाए जो विरोधियों को कांटों की तरह चुभते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने डेमोग्राफिकल संतुलन विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान, समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे कई साहसी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने में जरूर सफल होगी। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के
अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है, देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में भाषण की शुरुआत की। देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। यहाँ पर जैसे कि आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने उत्तराखंड विकास यात्रा मंडप का उद्घाटन और भ्रमण किया। अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए उत्तराखंड की स्थापना को एक लंबी तपस्या का फल बताया। 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड को सौगात। प्रधानमंत्री ने 8,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना, देहरादून में सोंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया। चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना और नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए उन राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि डबल इंजन की बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाइयां दे रही है। उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी
वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तराखंड के प्रति अपने गहरे लगाव को शब्दों के जरिए व्यक्त किया। उन्होंने उत्तराखंड में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र करते हुए अपना अनुभव साझा किया। साथ ही एक बार ये संकल्प दोहराया कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी, संसाधन सीमित थे। जब एक राज्य अपने सपनों प्रधानमंत्री को नरेंद्र संकल्प मोदी बना ने लेता 25 है, साल के तो उत्तराखंड विकास यात्रा का शान पूरा बढ़ जाती खाका है। पेश किया। कॉफी उन्होंने के 25 साल पहले के कैसे उत्तराखंड देवभूमि परंपरा और को- वर्तमान उत्तराखंड की पूरी तस्वीर जनता के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4000 करोड़ रुपए था, आज 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। सड़कों की लंबाई 2 गुनी हो गई है। 25 साल पहले उत्तराखंड में 6 महीने में सिर्फ 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे, आज दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते जाते हैं। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000, आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में जगह जगह गढ़वाली कुमाऊनी बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर अंदाज पहाड़ी पर से खुला हुआ दिखा। उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी के कई वाक्य अपने भाषण में कई बार बोले। 2047 में भारत थे विकसित देशों की लेन में, ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड, मेरी देवभूमि,
पूरी तरह से तैयार छिन। प्रधानमंत्री की शैली ने लोगों को रोमांचित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड का व्यापारी उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत उत्साहित है। नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में। ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड, मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। गौरतलब है कि उत्तराखंड 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के विजन पर जोर दे रही है। आज उत्तराखंड अपने विकास की स्वर्णिम गाथा लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।